फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बेटा क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक के बारे में जानते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन आपने पहले भी सुना होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है हमारा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें हमारा एक वेरिएबल होता है, वो वाला पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x+2, ये क्या है? हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल क्या है? x, और पॉलिनोमियल है हमारा 3x+2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारा कोई और वेरिएबल भी होना चाहिए। फॉर दैट यहाँ पर हमारा वेरिएबल सिर्फ एक है, x। ठीक है, x के अलावा जब एक और वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम इसे ही देख लेते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख दें 3x + 4y + 2 = 0, तो इस पॉलिनोमियल में क्या है? दो वेरिएबल्स हैं, एक तो हमारा x और एक y। ठीक है, x एंड y क्या है? इसमें वेरिएबल है, और ये क्या बन गई? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं अपने, तो हमारा ये वाला पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? ये पॉलिनोमियल है हमारा ax + by + c की फॉर्म में। ठीक है, ax + y + c की फॉर्म है, बट यहाँ पे हमारी a और b की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी a और b की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो हमारा x भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ऑल्सो b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी होती हैं? जिसमें हमारे दो वेरिएबल होते हैं, जिस पॉलिनोमियल में हमारे दो वेरिएबल होते हैं वो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? हमारी a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ये हो गई हमारी एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी देखते हैं a2x + b2y + c2, ये हो गई हमारी सेकंड। ठीक है, ये हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल। तो इन दोनों के पेयर को हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है? हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इनका एक एग्जांपल देखते हैं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 2x + 3y + 6 = 0, ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 3x + 4y + 8 = 0। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारा क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसे सॉल्व, मतलब इस चैप्टर को सॉल्व करने के दो मेथड हैं बेसिकली। एक ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ये चैप्टर सिर्फ इन्हीं दो मेथड्स पर डिपेंड है पूरा, ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। बाकी अलजेब्रिक मेथड जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे उसके बारे में हम जब भी पढ़ेंगे। लेकिन अलजेब्रिक मेथड के अंदर तीन हमारे मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन, एंड थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन इन्हीं दो मेथड से, इस चैप्टर के क्वेश्चन इन्हीं दो मेथड से सॉल्व करने हैं। तो ग्राफिकल मेथड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ग्राफिकल मेथड के 3 पॉइंट्स होते हैं। ग्राफिकल मेथड के अंदर बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, जैसे कि इसका ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब 2/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3/4, 3/4 के इक्वल नहीं है हमारा 2/3। a1 a2 दैट मीन्स 2/3, b1 एंड b2 दैट मीन्स 3/4, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी लाइन जो फॉर्म होंगी वो कैसी फॉर्म होंगी बेटा? इस वाली इक्वेशन के लिए एक लाइन फॉर्म होगी ऐसे, एंड इस वाली इक्वेशन के लिए एक लाइन फॉर्म होगी ऐसे। दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म होगी जब हमारी ये वाली सिचुएशंस मैच करेगी। ठीक है, जब हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो हमारी लाइन कैसी ड्रॉन होंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन, ये की पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। इसी से आपको पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या नहीं। सेकंड,
जब ये वाली सिचुएशन हमारी मीट करेगी किसी भी क्वेश्चन में, तो इसके क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर होगा ओनली वन सॉल्यूशन। एंड थर्ड पॉइंट इज, ये लाइन क्या होंगी, हमारी कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की तरफ देखते हैं। जब हमारा a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होगा हमारा b1 अपॉन b2 के, जब ये दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, इसकी जगह जैसे कि 2x प्लस यहाँ 2y होता, ठीक है, 2x प्लस 2y 3x प्लस 3y होता, तो ये दोनों इक्वल हो जाते, 2/3 और 2/3, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाते तो ये कैसी लाइन फॉर्म करते, ये लाइन फॉर्म करते मतलब ओवरलैप करते। एक लाइन ऊपर वाली इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन बनती और नीचे वाली इक्वेशन के लिए भी सेम लाइन बनती, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये कई पॉइंट पर मतलब कहीं ना कहीं टच करते ज़रूर, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे, ओवरलैप करते ये। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। इस वाले सॉल्यूशन की क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को मीट करते हैं बहुत सारे पॉइंट पर। तो ये होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ये भी क्या होती हैं, हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। अब थर्ड सिचुएशन की तरफ चलते हैं। थर्ड सिचुएशन है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दोनों तो इक्वल होंगी लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी दो पेयर की, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली, यहाँ पर कर देते हैं। ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। तो यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1.5, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो जब ये दो तीनों इक्वल हैं तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे सेकंड वाले एग्जाम्पल हो गए, मतलब सेकंड वाले सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हो गए। सेकंड वाले सॉल्यूशन में तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो C1 इज इक्वल टू C2। जब तीनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हमारे इक्वल होते हैं तो वो होता है हमारे सेकंड सॉल्यूशन का एग्जांपल, ठीक है। बट अगर हम इस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y 4x प्लस 6y एज इट इज़ रहने दें और यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर हम 4/9 कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर हो गए 1/2 इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल आउट हो गए 1/2। बट ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते तो ये दोनों ऐसे एज इट इज़ रहेंगे, तो ये हो गया 4/9, ठीक है। तो ये किसको मीट कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हमारी लाइन बनती है पैरेलल, ठीक है, ऊपर नीचे लाइन बनती है, ठीक है। जब भी हमारी थर्ड वाली कंडीशन आएगी तो हमारी हमेशा लाइन बनेगी पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो, ऐसे किसी भी इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन नहीं आते हैं एंड इनकंसिस्टेंट लाइन बनती है। दोनों पार्ट्स में हमारी, फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमारी लाइन बनी थी कंसिस्टेंट एंड थर्ड पार्ट में हमारी इनकंसिस्टेंट लाइन।